Hello everyone, welcome to my channel Blue Thought Officials. As we know, we have started with the class 6 NCERT book that is Exploring Society, India and Beyond. And in yesterday's video, we have discussed about the theme of this book. And today, we are going to talk about the chapter number 1, that is the locating places on the earth. In this chapter, we'll cover the themes like what is a map and what are its components, latitudes, longitudes, different time zones and the international dateline and some important facts also. So let's get started. The chapter begins with a famous quote by Aryabhat, that is the globe of the earth stand in a space made up of water, earth, fire and air and is spherical. It is surrounded by all creatures terrestrial as well as aquatic. So एक ही जगह तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं. मैप के ऊपर दिए गए डायरेक्शंस एरोज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमें सही दिशा बताने में मदद करते हैं और मैप को और भी यूज़फुल बनाते हैं. सो बेसिकली मैप एक ट्रेजर गाइड की तरह होता है जो हमें जगहों की लोकेशन और उन तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है. मैप किसी एरिया का ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन होता है. ये छोटे एरिया लाइक विलेज टाउन, बड़े एरिया लाइक डिस्ट्रिक्ट स्टेट या पूरी दुनिया को भी दिखाता है. मैप में हम अर्थ के लेयर को ऊपर से देखने जैसा इमेजिन करते हैं. एटलीस्ट मैप्स की बुक या कलेक्शन होती है. बेसिकली मैप्स 3 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थेमेटिक मैप्स. फिजिकल मैप्स माउंटेन, रिवर्स, ओशंस जैसे नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं. पॉलिटिकल मैप्स कंट्रीज, स्टेट्स, बाउंड्रीज और सिटीज़ को दिखाते हैं. एंड थेमेटिक मैप्स किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जैसे पॉपुलेशन, रेनफॉल एक्सेट्रा. नाउ important components of a map. Basically, there are 3 important components of a map, that are the distance, direction and the symbols. Distance स्केल बताता है कि मैप पर दिखाई गई डिस्टेंस और ग्राउंड की एक्चुअल डिस्टेंस में क्या रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर का मतलब है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस असली ज़मीन पर 500 मीटर्स के बराबर है. इंडिया के मैप में स्केल रूलर की फॉर्म में दिया होता है जिससे एक्चुअल डिस्टेंस का पता लगता है. मैप किसी जगह को समझने और लोकेट करने में मदद करता है. उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जैसे डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स, और स्केल हमें एक्चुअल डिस्टेंस बताता है. नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज द डायरेक्शंस ऑन अ मैप. मैप में दिए गए एरोज हमें 4 मेजर डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं और इन 4 मेजर डायरेक्शंस को हम कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं. नॉर्थ अपवर्ड साइड, ईस्ट राइट हैंड साइड, साउथ डाउनवर्ड साइड एंड द वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड. इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, इनके बीच के डायरेक्शंस को हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं like northeast, southeast, southwest and the northwest. नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शंस हम नॉर्थ ईस्ट होती हैं. साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन साउथ ईस्ट होती हैं. साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होती हैं. अक्सर मैप में सिर्फ एन वाला एरो दिया होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है. इसकी मदद से बाकी डायरेक्शंस का पता लगाया जा सकता है. सो बेसिकली डायरेक्शंस मैप को समझने और सही रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं. नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट मेजर डायरेक्शंस हैं जबकि इनकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट सबके बीच की डायरेक्शंस हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज द सिंबल्स ऑन अ मैप. सिंबल्स मैप का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. छोटे मैप पर बिल्डिंग और फीचर्स के एक्चुअल ड्राइंग बनाई जा सकती हैं लेकिन बड़े सिटी या कंट्री के मैप्स पर इतनी जगह नहीं होती. इसीलिए मैप मेकर्स अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं जैसे रेलवे स्टेशन, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, रोड्स, रेलवे लाइंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट. सिंबल की मदद से मैप पर कम जगह में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाई जा सकती है. मैप को सबके लिए समझना आसान बनाने के लिए स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं. हर कंट्री के सिंबल्स अलग हो सकते हैं. इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप्स के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है जिसके लिए कुछ अपने सिंबल्स होते हैं.
बेसिकली सिंबल्स मैप की लैंग्वेज होते हैं। ये कम जगह में ज़्यादा जानकारी देते हैं और मैप को समझने में मदद करते हैं। मैपिंग ऑफ द अर्थ, अनदर टॉपिक इज़ द मैपिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ को मैप पर दिखाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि लगभग स्फीयर है। अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है, फिर भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसे स्फीयर माना जाता है। एक गोल स्फीयर को पूरी तरह फ्लैट पेपर पे दिखाना थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं होता। इस बात को ऑरेंज के छिलके को फ्लैट करने वाले एग्जाम्पल से समझाया गया है। इसीलिए अर्थ को बेटर तरीके से दिखाने के लिए ग्लोब को यूज़ किया जाता है। ग्लोब एक स्फेरिकल मॉडल होता है जिस पर अर्थ या किसी और प्लेनेट की ज्योग्राफी दिखाई जाती है। ग्लोब मेटल, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बना हो सकता है। क्योंकि ग्लोब और अर्थ दोनों का शेप एक ही जैसा ही होता है, इसीलिए ग्लोब अर्थ के ज्योग्राफी को फ्लैट मैप की तुलना में ज़्यादा एक्यूरेटली दिखाता है। बेसिकली अर्थ गोल है, इसीलिए उसकी ज्योग्राफी को सबसे अच्छी तरह ग्लोब पर दिखाया जा सकता है। ग्लोब अर्थ का एक छोटा और एक्यूरेट मॉडल होता है। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, किसी बड़ी मार्केट में अगर आपको किसी स्पेसिफिक शॉप का लोकेशन बताना हो तो आप रो और शॉप नंबर का यूज़ करते हैं, जैसे 5th रो की 7th शॉप। इसी तरह की इंफॉर्मेशन किसी भी जगह को एग्जैक्टली लोकेट करने में मदद करती है। चेस बोर्ड एग्जाम्पल, चेस बोर्ड में कॉलम्स के लिए हम A से H तक लेटर्स लिखते हैं और रोज़ को 1 से 8 तक नंबर्स के लिए दिखाते हैं। हर स्क्वायर का एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे D2, E4 एट्सेट्रा। इस सिस्टम की मदद से प्लेयर्स अपनी मूव्स को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वाइट प्लेयर ने अपना पॉन D2 और D4 पर मूव किया। देन बेसिकली जैसे मार्केट और चेस बोर्ड में रोज़ और नंबर की मदद से एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा सकती है, वैसे ही अर्थ पर भी कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके किसी भी प्लेस की प्रिसाइज लोकेशन पता लगाई जा सकती है। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मार्केट और चेस बोर्ड के एग्जाम्पल में लोकेशन बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया गया है। इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से स्टेशनरी शॉप या चेस बोर्ड के किसी स्क्वायर की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है। इसी तरह के मेथड को सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। मैप्स में कोऑर्डिनेट्स, इसी तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम मैप्स में भी यूज़ होता है। ये सिस्टम अर्थ पर किसी भी जगह की प्रिसाइज लोकेशन बताने में मदद करता है। कोऑर्डिनेट्स की वजह से हम दुनिया के किसी भी प्लेस को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेट्स एक एड्रेस की तरह काम करता है जो किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। मैप में भी इसी सिस्टम का यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द लैटिट्यूड्स। ग्लोब पर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, दैट इज़ अ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। इन दोनों को बिल्कुल बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड इक्वेटर से किसी प्लेस की नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करती है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, इक्वेटर के पैरेलल जो इमेजिनरी सर्कल्स अर्थ के अराउंड बनते हैं उन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल होता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं लैटिट्यूड सर्कल्स छोटे होते जाते हैं। लैटिट्यूड वैल्यूज़, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू साउथ पोल। लैटिट्यूड एंड द क्लाइमेट, इक्वेटर के पास क्लाइमेट ज़्यादा हॉट होता है, इसीलिए इसके पास वाले लैटिट्यूड्स को हम टॉरिड जोन में बोलते हैं। मिडल लैटिट्यूड्स में क्लाइमेट मॉडरेट होता है, इसीलिए हम इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। पोल्स के पास क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, इसीलिए हम इसे फ्रिस्ट जोन कहते हैं। बेसिकली लैटिट्यूड्स इक्वेटर से डिस्टेंस को मेजर करता है। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है क्लाइमेट गर्म से ठंडा होता जाता है। क्विक रिवीजन, इक्वेटर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, नॉर्थ पोल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री साउथ। लैटिट्यूड लाइन्स रन्स ईस्ट टू वेस्ट, यूज्ड टू फाइंड and understand the climate. Next, longitudes. Longitudes को meridians of longitudes भी कहते हैं। ये imaginary half circles होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं। सभी मेरिडियंस की लेंथ बराबर होती है।
प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड का मेजर करने के लिए एक रेफरेंस लाइन यूज़ की जाती है जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ये ग्रीनविच से गुजरता है, इसीलिए हम इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूड मेजरमेंट, लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में मेजर की जाती है। इसकी वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है। एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क सिटी इज इक्वल्स टू 74 डिग्री वेस्ट, दिल्ली इज इक्वल्स टू 77 डिग्री ईस्ट एंड टोक्यो इज इक्वल्स टू 140 डिग्री ईस्ट। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, इसलिए अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर अलग अलग टाइम होता है। लॉन्गिट्यूड की मदद से किसी प्लेस का टाइम भी डिटरमाइन किया जा सकता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मिलकर किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली इज इक्वल्स टू 29 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ग्रिड लाइंस, ग्लोब पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस मिलकर एक ग्रिड बनाती हैं, इन्हें ग्रिड लाइंस कहते हैं। इन ग्रिड लाइन की मदद से अर्थ पर किसी भी लोकेशन को एक्यूरेटली लोकेट किया जा सकता है। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिविजन। लैटिट्यूड, इक्वेटर से डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट सर्कल्स। लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ हाफ सर्कल्स। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, longitude range 0 degree to 180 degree east to west. Latitude plus longitude is equals to exact location on the earth. ग्लोब पर 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रीज़न ये है कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ 180 डिग्री जाने पर भी वही लाइन मिलती है और वेस्ट की तरफ 180 डिग्री जाने पर भी वही लाइन मिलती है। इसीलिए 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट अलग नहीं बल्कि सेम लॉन्गिट्यूड है। इसी वजह से सिर्फ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिखा जाता है, W या E नहीं लगाया जाता। हेमिस्फीयर्स, अनदर टॉपिक दैट इज हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थ को 2 पार्ट्स में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ को अगेन 2 पार्ट्स में बांटता है, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडियाज एंशिएंट प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन से पहले भी प्राइम मेरिडियंस यूज होते थे। कई सदियों पहले भारत का अपना प्राइम मेरिडियन था जिसे मध्य रेखा मिडिल लाइन कहा जाता था। ये उज्जैन से गुजरता था। उज्जैन प्राचीन भारत में एस्ट्रोनॉमी का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। फेमस एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर लगभग 1500 साल पहले उज्जैन में रहते थे और काम करते थे। भारतीय खगोल शास्त्रियों को लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन जैसे कॉन्सेप्ट्स की जानकारी थी। उज्जैन मेरिडियन का उपयोग भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए रेफरेंस लाइन के रूप में किया जाता था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज पुराने समय में एक्यूरेट क्लॉक्स नहीं थी, इसीलिए लॉन्गिट्यूड को बिल्कुल सही मापना मुश्किल था और कुछ शहरों की पोजीशन उज्जैन मेरिडियन से थोड़ी आगे पीछे दिखाई जाती थी। उज्जैनी प्राइम मेरिडियन, फिगर 1.5 में उज्जैन से गुजरती हुई प्राचीन भारतीय प्राइम मेरिडियन दैट इज मध्य रेखा दिखाई गई है। ये लाइन प्राचीन भारत में एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफिकल कैलकुलेशंस के लिए रेफरेंस लाइन के रूप में यूज होती थी। मैप में जिन शहरों को सर्कल से दिखाया गया है उनका उल्लेख प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल ग्रंथों में इस मेरिडियन पर स्थित होने के रूप में मिलता है। शहरों के नाम के बाद स्लैश के बाद उनके मॉडर्न नेम्स दिए गए हैं। लॉन्गिट्यूड को एक्यूरेटली नापने के लिए प्रिसाइज टाइम कीपिंग ज़रूरी होती है जो उस समय इतने एडवांस नहीं थी, इसलिए कुछ शहरों की पोजीशन मेरिडियन से थोड़ी सी इधर उधर दिखाई जा सकती है। इंडियाज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, फिगर 1.6 में भारत का मैप दिखाया गया है जिसे सर्वे ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है। इस मैप में भारत की बाउंड्री के साथ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी दिखाए गए हैं। इंडियाज एक्सटेंट लॉन्गिट्यूड्स, भारत लगभग
68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। लैटिट्यूड्स, भारत लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। भारत पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है क्योंकि सभी लैटिट्यूड्स नॉर्थ में है, और भारत ऑल्सो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी स्थित है क्योंकि सभी लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट में है। बेसिकली अर्थ की ज्योग्राफिकल लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इतने के बीच है। Another topic that is understanding time zones. अर्थ अपनी एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। अर्थ 24 आवर्स में एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का लगाती है, इसीलिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 आवर्स इज इक्वल टू 15 डिग्री पर आवर, यानी अर्थ हर घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। टाइम एंड लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री को रेफरेंस माना जाता है। ईस्ट की तरफ जाने पर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के साथ 1 आवर ऐड होता है। वेस्ट की तरफ जाने पर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के साथ 1 आवर सब्सट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रीनविच 0 डिग्री पर 12 PM नून है, लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री ईस्ट का लोकल टाइम होगा 1 PM, और लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री ईस्ट का लोकल टाइम होगा 2 PM, और इसी तरह लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री वेस्ट का लोकल टाइम होगा 11 AM एंड 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड का लोकल टाइम होगा 10 AM। अर्थ को लगभग 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। हर टाइम जोन लगभग 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चौड़ा होता है। एक ही टाइम जोन के सभी स्थानों में लगभग एक ही स्टैंडर्ड टाइम यूज़ किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST लॉन्गिट्यूड के मदद से दुनिया के हर प्लेस का लोकल टाइम निकाला जा सकता है, लेकिन अगर एक देश के हर शहर को अलग लोकल टाइम हो तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर देश एक स्टैंडर्ड टाइम अपनाते हैं जो एक सिलेक्टेड मेरिडियन पर बेस्ड होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत पूरे देश के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करता है जिसे IST कहते हैं। IST ग्रीनविच मीन टाइम दैट इज़ GMT से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रीनविच में 12 नून है तो भारत में 5:30 PM होगा। फॉर्मूला IST इज इक्वल्स टू GMT प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के स्टैंडर्ड टाइम को टाइम जोन्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। आमतौर पर एक टाइम जोन लगभग 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के एरिया को कवर करता है, लेकिन वर्ल्ड मैप में टाइम जोन बाउंड्रीज सीधी लाइंस नहीं होती हैं। वाई आर टाइम जोन बाउंड्रीज इरेगुलर? टाइम जोन्स लाइन को कंट्रीज़ की इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ध्यान रख के बनाना पड़ता है, इसीलिए ये लाइंस इरेगुलर दिखाई देती हैं। हर कंट्री अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक स्टैंडर्ड टाइम चूज़ करती हैं। GMT डिफरेंस, मैप में कुछ कंट्रीज़ के अंदर नंबर्स लिखे होते हैं। ये नंबर्स बताते हैं कि उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम यानी GMT से कितना आगे है या पीछे है। एग्जाम्पल्स, +5:30 GMT में 5 आवर्स 30 मिनट्स जोड़ने पर इंडिया आएगा। +9 GMT में 9 आवर्स जोड़ने पर जापान। इसी तरह फॉर एग्जांपल -5 GMT से 5 आवर्स पीछे जाएगा। वर्ल्ड टाइम जोन्स, फिगर 1.8 में दुनिया के टाइम जोन्स दिखाए गए हैं। हर कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम GMT के हिसाब से दिखाया गया है। मैप पर इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली दिखाए गए हैं, एग्जैक्ट नहीं है। बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, टाइम जोन्स थ्योरेटिकली 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में कंट्रीज अपनी बॉर्डर्स और ज़रूरतों के हिसाब से टाइम जोन्स को एडजस्ट कर लेती हैं, इसीलिए टाइम जोन्स बाउंड्री सीधी नहीं होती हैं। GMT ऑफसेट्स, पॉजिटिव नंबर का मतलब है GMT में टाइम ऐड करना है, नेगेटिव नंबर का मतलब है GMT में से टाइम सब्सट्रैक्ट करना है। नाउ कंट्रीज विद मल्टीपल टाइम जोन्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री का सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम हो। कुछ देश बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए उनमें मल्टीपल टाइम जोन्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स के 6 टाइम जोन्स हैं, रशिया के
11 टाइम जोन्स हैं, कनाडा में भी एक से ज़्यादा टाइम जोन्स हैं। बट वाई दीज मल्टीपल टाइम जोन्स? इन देशों का ईस्ट वेस्ट में बहुत बड़ा विस्तार है। एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखने से कुछ जगहों पर दिन और रात के समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग टाइम जोन्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया, अगर आप रशिया में ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट ट्रेवल करते हैं तो लोकल टाइम के हिसाब से आपको अपनी घड़ी 10 बार एडजस्ट करनी पड़ सकती है। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है। इस लाइन के पास +12 और -12 टाइम जोन्स मिलते हैं। डेट चेंज रूल, अगर आप शिप या प्लेन से इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हैं, ईस्टवर्ड जाने पर आपका एक दिन घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल मंडे से संडे हो जाएगा, और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाने पर आपका एक दिन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल संडे से मंडे हो जाएगा। वाई इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन नॉट स्ट्रेट लाइन? अब ये लाइन स्ट्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन पूरी तरह 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को फॉलो नहीं करती। ये कुछ जगहों पर मुड़ जाती है ताकि किसी कंट्री को दो अलग डेट्स में ना बांट दे।